सुप्रभात, नमस्कार। आज मैं और मेरे मित्रों आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सुनो सुनो सुनो, देवगढ़ रियासत की कहानी सुनो। राजा का दरबार लगा है। सभी मंत्री वहां पे पहुंच गए और दीवान सुजान सिंह का प्रवेश। दीनबंधु महाराज, मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। राजकाज संभालने की शक्ति अब मुझ में नहीं रही। इसलिए महाराज, अब आप मुझे सेवानिवृत्त कर दीजिए और किसी नए दीवान को रख लीजिए। आप हमारे अनुभवशील और नीति कुशल दीवान हैं। हम आपकी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते हैं। महाराज, आप कृपा निदान हैं। कृपया मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर दीजिए। हम आपकी यह प्रार्थना एक शर्त पर स्वीकार कर सकते हैं। वह क्या है महाराज? हमारी शर्त यह है कि आपको एक नए दीवान का चुनाव करना होगा। महाराज, मैं नए दीवान का चुनाव करने के लिए हाजिर हूँ। अगले दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन निकल गया कि देवगढ़ रियासत के लिए नए दीवान की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने आप को इस काम के काबिल समझे वे सुजान सिंह के सेवा में उपस्थित हो। पूरे देश में तहलका मच गया। इतना बड़ा पद और कोई तरह की कैद नहीं। देवगढ़ में तरह तरह के लोग दिखाई देने लगे। उम्मीदवारों का मेला लगा है। उसमें पूरे देश के लोग आए हैं, जैसे कि पंजाब से आने वाले। आइए, देवगढ़ की रियासत में आपका स्वागत है। आइए, मैं आपको आपका स्थान दिखा देता हूँ। मद्रास से आने वाले। आइए, देवगढ़ की इस महान रियासत में आपका स्वागत है। आइए, मैं आपको आपके रहने का स्थान दिखा देता हूँ। नए फैशन वाले। नमस्कार साहब। आइए, देवगढ़ की रियासत में आपका स्वागत है। आइए, मैं आपको आपका ठिकाना दिखा देता हूँ। और पुरानी सादगी पसंद। नमस्ते साहब। आइए, देवगढ़ की रियासत में आपका स्वागत है। आइए, मैं आपको आपका स्थान दिखा देता हूँ। घूम घूम कर बातचीत करते हुए सुजान सिंह सबके हालचाल पूछते हुए अचानक से आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर बस यही पूछता था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक है साहब। अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है साहब। अचानक से आने के लिए माफी चाहता हूँ, बस आपके हालचाल ही पूछ लेते हैं। हम ठीक है। अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी आपत्ति हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद साहब। एक परीक्षा का समय 1 महीना का रखा। इस समय में हर मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि जो लोग सुबह 9 बजे उठते थे वे सब अब 6-7 बजे बगीचे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। जो अमीर लोग अपने घरों में नौकरों को परेशान करते थे और नाक में दम करके रखते थे, अब वे नौकरों के साथ आदरपूर्वक बात करते हैं। नमस्ते साहब, आपका दीवानी रियासत में आपका स्वागत है। आपको कुछ चाहिए? नहीं साहब, हमें आपसे कुछ चाहिए होगा तो आपको बता देंगे। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। जो लोग कभी पढ़ते भी नहीं थे अब वे बड़े बड़े ग्रंथ और किताबें पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगले दिन नए फैशन वालों ने क्रिकेट खेलने का सोचा। उसमें से 2 व्यक्ति सुजान सिंह से मंजूरी लेने जाते हैं।
नमस्कार दीवान साहब। जी बोलिए। हमें आपसे इजाजत चाहिए कि हमें यहाँ पे क्रिकेट खेलना है। जी, आप जो कुछ भी चाहे वो खेल सकते हैं। धन्यवाद साहब। देवगढ़ में पढ़े लिखे भले मनुष्य भी शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। 2 टीम बनी और खेल शुरू हुआ। वे सब सुबह से शाम खेले। एक खिलाड़ी को तो चोट भी लग गई, लेकिन कोई हार जीत का फैसला नहीं हुआ। इसीलिए वे सब देवगढ़ रियासत के लिए निकल पड़े। वे मैदान के पास एक गहरा नाला था, जिसमें एक किसान अपनी बोरी की भरी गाड़ी के साथ आया और वे गहरे नाले में फंस गया। थोड़ी देर बाद जो खिलाड़ी मैदान में खेलते थे वहां से निकले। किसान उसके सामने सहीमी नजर से देखता है, लेकिन वे सब उसके ध्यान नहीं देते। एक खिलाड़ी जिसको पैर में लगी थी वो लंगड़ाता हुआ किसान के पास जाके बोलता है, नमस्कार हुजूर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हुजूर, आपका भगवान भला करे, बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हुजूर, आप गाड़ी आके और मैं आपको पीछे से धक्का लगाऊंगा ताकि आपकी गाड़ी निकल जाए। जी जनाब। खिलाड़ी ने जोर से धक्का दिया और गाड़ी नाले में से निकली। हुजूर, नारायण ने चाहा तो दीवानी आप ही को मिलेगी। धन्यवाद साहब। परीक्षा का समय पूरा हुआ। राजा का दरबार और एक बार लगा और सभी मेहमान और मंत्रियों आ पहुंचे। मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि मेरे कारण आप सबको इतने कष्ट उठाने पड़े। लेकिन इस राज्य के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके हृदय में उदारता, साहस, आत्मबल और दया हो। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल चुका है। मैं जानकीनाथ जी को दीवानी का पद हासिल करने के लिए बधाइयाँ देता हूँ। आप लोगों को यह स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होगी, जो इंसान खुद जख्मी होते हुए की दूसरों की मदद करे, उसके हृदय में उदारता, साहस और आत्मबल है, वह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहेगा। यह कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस व्यक्ति का संकल्प दृढ़ हो, चित्त स्थिर हो और हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास हो, वह व्यक्ति के साथ भले ही धोखा खा जाए, परंतु वो धर्म और दया से कभी न हटे। धन्यवाद।